बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो का मौजू होगा इन्वर्क्स के विरॉन सीरीज़ का ये 3.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, जिसके साथ हम 5500 वाट तक की सोलर प्लेट्स लगा सकते हैं। लेकिन हम इस पर लगा रहे हैं सिर्फ 4 प्लेट्स 540 वाट की। तो उसकी क्या वजह है? और इस भाई का लोड था सिर्फ 5-6 पंखे और एक फ्रिज। लेकिन मैंने इन्हें मशवरा दिया कि आप अपने घर के बाकी लोड को भी देखें और लोड शेडिंग की परेशानी को भी देखें और बिजली के बिल को भी देखें, उसके बाद आप फैसला करें। तो इन्होंने थोड़ी सी तहकीक की, उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि मुझे कम से कम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसकी क्या वजह थी? जबकि इन 4 प्लेट्स पे जो हम इसके साथ लगा रहे हैं, हम एक 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं जो कि फ्रोनस का है और वो 27,000 रुपये में हमारा काम हो सकता है। तो हमने इसको क्यों चूज़ किया? और उसके अलावा इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉलर छोटी छोटी गलतियां करता है और बेखबरी में आपको भी मालूम नहीं होता और आप उसको रोक नहीं पाते, उसको पकड़ नहीं पाते। तो आप देखें, खुद काम नहीं कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन है और ये तरीका गलत है, तभी आप किसी गलत चीज़ को पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर भी 2-4 चीज़ें गलत हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहले ये देखें, छोटा टर्मिनल जो कि छोटी बैटरी पे लगता है, यहाँ पर इसका थिम्बल होना चाहिए था जो प्रॉपर तरीके से फिट होता है इधर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, यहाँ पर आप देखें कि ब्रेकर नहीं है सोलर साइड पर, यहाँ पर भी होना चाहिए। ये इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर मिल नहीं रहा है, हम बाद में इसको लगा देंगे। अच्छा, तीसरा, आप इनपुट और आउटपुट की जो वापडा की लाइन से वो भी देखें कि निकल कर सीधे ऊपर जा रही हैं, हालांकि इनको दीवार के साथ या पाइप के साथ या इसको कवर के साथ लगना चाहिए था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। अच्छा, यहाँ पर आप थिम्बल नहीं लगा रहे, आई थिम्बल, कोई इशू नहीं है क्योंकि इसकी जो एसी वायर है वो मोटी होती है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं इनको। लेकिन इस जगह पर मतलब बैटरी वायर्स पे आपने लाजमी थिम्बल लगाना है और कॉपर का लगाना है प्योर, ठीक है, इसमें आपने रियायत नहीं करनी। और यहाँ पर भी, यहाँ पर आई थिम्बल आते हैं, वो 25 रुपये का एक मिलता है अच्छे वाला, यहाँ भी आपने लाजमी लगाना है, खाली वायर्स आपने नहीं लगानी है, ठीक है जनाब। अब आते हैं थोड़ा सा इन्वर्टर की तरफ। ये इंस्टॉलेशन बिल्कुल ईजी है, मेरी जो मुकम्मल इंस्टॉलेशन की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो मैं जो चीज़ें पहले शो कर चुका हूँ दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस इन्वर्टर में काफ़ी सारी चेंजिंग्स हैं जो कि बहुत मस्बत हैं, बहुत ही अच्छी हैं। जिनमें सबसे पहले ये है कि इसकी डिस्प्ले पे जनाब हर चीज़ शो हो रही है। देखें, यहाँ पे हर चीज़, आपने जो बैटरी के लास्ट स्टेज है यहाँ पर वो शो हो रही है, और यहाँ पर डिस्चार्ज और चार्ज करंट शो हो रहा होता है। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज डिस्प्ले होते हैं, और अगर इस तरफ आएँ तो यहाँ पर सोलर की सारी डिटेल है, और यहाँ पर एसी करंट की है, और इसी तरह से जो एक्टिव आपके वाट्स और वोल्ट होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, हम यहाँ पर इसकी बिजली अब ऑन कर रहे हैं, तो अभी आप देख सकेंगे कि उसके सिंबल भी ऑन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले है इसका, क्योंकि पहले यही चीज़ें हम अपने ब्लूटूथ के ज़रिए मोबाइल पर देखते थे, और अब वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले पर हमें नज़र आ रही हैं अलग अलग से। तो बहुत ही लाजवाब डिस्प्ले है। इसके बाद जनाब बात करते हैं कि इस पर हम 5500 वाट्स की प्लेट्स लगा सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। तो देखें दोस्तों, अगर आपका लोड सुबह 10 बजे के करीब 2000 वाट है और प्लेट्स आपकी कम लगी हुई हैं, सपोज़ अगर 3500 या 3000 वाट की लगी हुई हैं, तो जैसे ही आपकी जनरेशन से लोड ज़्यादा बढ़ेगा आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी जगह अगर आपकी ज़्यादा प्लेट्स होंगी तो उसमें आपका सिस्टम बंद नहीं होगा। उसके अलावा अगर बैटरीज के साथ भी आप लगाना चाह रहे हैं ज़्यादा प्लेट्स, तो सुबह 9 बजे 8 बजे ही आप अपना ज़्यादा लोड दे सकते हैं, वरना पीक टाइम में तो आपको वो लोड आप चला सकते हैं, मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे या 9 बजे वो आप लोड नहीं चला पाएंगे। और इसी तरीके से शाम को जब सूरज ढलने शुरू हो जाता है उस वक्त भी आप ज़्यादा लोड नहीं चला पाएंगे। लेकिन ज़्यादा प्लेट्स का ये फ़ायदा होगा कि सुबह और शाम को आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ज़्यादा प्लेट्स की रीज़न समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने सपोज़ अपने सोलर पर 2500 वाट तक का लोड दिया हुआ है, तो यकीनन अगर कम प्लेटें होंगी तो बैटरीज़ के लिए आपका करंट नहीं बचेगा। अगर ज़्यादा प्लेट्स होंगी तो आप अपने लोड को भी मेंटेन कर सकते हैं और उसके साथ आपकी बैटरीज भी चार्ज होती रहेंगी। क्योंकि दोस्तों हर बंदा इस तरह की पहुंच नहीं रख सकता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट्स लगाए और बड़ा इन्वर्टर लगाए। तो इस भाई ने थोड़ी अपनी कैलकुलेशन की, थोड़ा विज़िट किया, उसमें इसको ये समझ आ गई
कि मैंने अपने इन्वर्टर पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, तो इसने तकरीबन 50,000 के करीब इजाफी खर्च किए हैं। क्योंकि ये 4 प्लेट्स ये छोटे इन्वर्टर पे भी लगा सकता था, लेकिन उससे ये सिर्फ अपनी फ्रिज और ये चंद पंखे ही चला पाता। लेकिन अब ये क्या है कि अब इनके पास एक मोटर है जो कि रोटर पंप है और 1500 वाट तक की उसकी पावर कंजप्शन है। उसके अलावा एक इन्वर्टर एसी है। तो बिल तो ये लोग भर रहे थे, तो अब ये होगा कि कुछ दिनों के लिए ये इन 4 प्लेट्स पर चलाएंगे, उसके बाद ये सिर्फ प्लेट्स बढ़ाते जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और मेरा भी एक्सपीरियंस यही है दोस्तों कि जो इन्होंने इजाफी पैसे अभी खर्च किए हैं ये 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि देखें, आप इससे एक तो बचत कर रहे हैं और दूसरा इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लोड शेडिंग का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उसके अलावा बिजली के बिल में बचत भी कर रहे हैं। तो ये पैसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1-2 साल के अंदर रिकवर हो जाते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में और इन प्लेट्स के बारे में। वैसे मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और इस वक्त तकरीबन शाम के 5:15 हो रहे हैं। बहरहाल अगर प्लेट्स की बात करें दोस्तों, तो ये इन्वेरेक्स की मस्टैंग सीरीज़ की प्लेट्स हैं जो कि 540 वाट की हैं। अच्छा, मुझे ये बता रहे हैं कि ये इनको 26,000 की एक प्लेट मिली है और ये 10 साल वारंटी में है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा महंगा लग रहा है और ये सिर्फ 6 प्लेट्स का है। लेकिन हमने इसमें 2 प्लेट्स इजाफी जो बाद में लगाएंगे उनकी वायर भी अभी छोड़ दी है, ताकि जैसे ही हम प्लेट आगे ले जाएंगे तो ये वायर भी उसके साथ लग जाएगी, उस वक्त हमें वायर ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर मुझे बता रहे हैं कि ये हमें 29,000 में बना है और ये 16 गेज के पाइप में है। बहरहाल मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा कि ये अगर आप खुद से बनवाएं तो कितना खर्चा आएगा। बल्कि इसके साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक उनकी कीमत क्या होती है। अगर आप खुद से सामान परचेस करके सिस्टम लगवाते हैं तब आपका ख़र्चा कितना आएगा, या अगर यही सिस्टम आप लमसम में लगवाते हैं, इकट्ठे पैसे किसी को देते हैं, तो उसमें आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कोई भी आपको धोखा ना दे पाए। अच्छा, इसके अलावा हम इसका लोड टेस्ट करेंगे कि हमने जो 4 प्लेट्स लगाई हैं 2160 वाट की, वो हमें आउटपुट कितना दे रही हैं, हम उससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर सिर्फ इन्वर्टर की प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये इनको मिला है 78,000 का और इसकी 5 साल वारंटी है, 2 साल इसकी पार्ट्स की वारंटी है और 3 साल इसकी सर्विस की है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे अगर हल्के इससे सस्ते वाले इन्वर्टर आप लगाना चाहें, वो भी चॉइस है, मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो कल की वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी जिसमें सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सोलर के हवाले से मेरे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, आप विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।